हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर नंबर 11th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, जैसे हमने 10th चैप्टर किया था बच्चों, उसमें हमने क्या था, सर्कल्स के बारे में किया था जी। सर्कल अब सबको पता है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। इवन कि आपको सर्कल का एरिया के बारे में हमें पता है, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है जी। देखो 10th एंड 11th चैप्टर जो हमारे हैं जी, 10th एंड कौन सा बच्चों, 11th चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके बच्चों सर्कल से रिलेटेड है जी। 10th चैप्टर में हमने सर्कल का थ्योरम बेस्ड सम किए थे। जैसे हमारे पास दो थ्योरम थी, हमने उससे रिलेटेड बच्चों सम किए थे, प्रूव करने वाले सम थे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एरिया, सर्कल का एरिया बच्चे भी लगेगा, जो अपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। और उससे बच्चों एक्स्ट्रा क्या है जी, हम जो एक दो कंसेप्ट हैं एरिया से रिलेटेड, वो मैं आपको समझाऊंगा जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो ये हमारी आज की बच्चों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की, ध्यान से देखना। ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पहले आपको समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो जी, सर्कल के बारे में आप सबको पता है बच्चों, ये क्या होता है जी, सर्कल। क्लियर? एंड ये होता है बच्चों सर्कल का क्या जी, रेडियस। क्या रहेगा बच्चों? रेडियस। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि एरिया ऑफ सर्कल, सिंपली एरिया ऑफ सर्कल, तो बच्चे हमें आपको पता है जी एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या है जी, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में सिंपली हमने एरिया नहीं समझना, एक एक सर्कल का एरिया का सम रिलेटेड नहीं आएंगे। सम किस बेस पे आएंगे बच्चों, इसमें दो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, एक है जी सेगमेंट और एक है सेक्टर। क्लियर? इस चैप्टर में आपको बच्चों सर्कल के दो एस्पेक्ट समझने हैं। कौन कौन से? सेगमेंट एंड सेक्टर। मैं आपको दोनों बच्चे अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना है एक बार। देखो सपोज ये हमारे पास क्या है जी, सर्कल है। सपोज जैसे सर्कल। अब देखो स्टूडेंट्स, सर्कल के बीच बच्चे आपको पता है जी, पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासों में, मैंने पिछली चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि सर्कल के बीच में बच्चों दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है जी, हमारी कॉर्ड। क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉर्ड। कि जो इस सर्कल को सर्कल में किसी दो पॉइंट्स को अंदर से ज्वाइन करे, डेट लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड। अब देखो बच्चों, किसी भी सर्कल को, ध्यान से सुनना, किसी भी सर्कल को जब कोई कॉर्ड डिवाइड करे बच्चों दो पार्ट में, वो दो पार्ट हमारे क्या होते हैं जी, दैट टू पार्ट्स आर सेगमेंट्स। वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? सेगमेंट्स। क्लियर? कि जब कौन डिवाइड करे, हमारा कॉर्ड डिवाइड करे बच्चों, ठीक है जी, वो हमारे क्या बन गए, सेगमेंट। अब देखो ये बड़े वाला सेगमेंट है जी, इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। एंड जो बच्चे नीचे वाला है वो हमारा क्या रहेगा जी, माइनर सेगमेंट। क्लियर? इस चीज़ का बस यही ध्यान रखना है कि जब कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, देन दैट टू पार्ट्स आर सेगमेंट्स। क्लियर? अब बच्चे सेगमेंट तो हो गया। अब सेकंड थिंग इज सेक्टर। क्या होता है बच्चों? सेक्टर। वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जब इस बार सेगमेंट, इस बार कॉर्ड नहीं, जब बच्चों क्या है जी, हमारे रेडियस, सपोज ये रेडियस है जी, और ये वाला रेडियस आ गया। अब ये दोनों रेडियस को ज्वाइन किया। अब देखो ये सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये वाला छोटे वाला पार्ट। अब ये दो पार्ट हमारे क्या है जी, दीज टू पार्ट्स आर सेक्टर्स। क्या रहेंगे ये? सेक्टर। क्लियर? कि देखो आपको दोनों को बच्चों देख के अच्छे से पहचान कर लो। देखो कॉर्ड ने जब डिवाइड किया तो वो क्या बने, सेगमेंट्स। बड़े वाला मेजर हो गया, छोटे वाला माइनर हो गया। एंड जब बच्चों क्या है जी, सर्कल में रेडियस, क्लियर, रेडियस ने क्या किया बच्चों, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन दीज टू पार्ट्स आर सेक्टर्स, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपका यूज होगा बच्चे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है जी। अब और देखो, ये सर्कल है जी, एंड ये हमारी क्या रहेगी बच्चों, आर्क। दिस इज आर्क। ये सेंटर है बच्चों, ये हमारी क्या बन गई, आर्क। अब देखो इस आर्क को बच्चों यहाँ पे जोड़ दो आप। क्लियर? अब ये तुम्हारे दो रेडियस ही मैंने बता रखा है, एंड ये दो पार्ट हमारे क्या बन गए जी, हमारे सेक्टर्स। क्या बन गए? सेक्टर। बड़े वाला क्या रहेगा जी, मेजर सेक्टर, एंड छोटे वाला क्या रहेगा बच्चों, माइनर सेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स?
सो आपको आई होप आपको पता लग गया कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है जी। ठीक है जी, अगर आपको पता होगा बच्चों फिर ही आप सम कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है जी, अब देखो सेकंड थिंग इज, अब इसके हमने फॉर्मूला करेंगे। हमें बच्चे वही फाइंड करना है, हमारे पास क्या टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में कि सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। सेक्टर का क्या करना है बच्चों, एरिया। अब देखो ध्यान से, अब सेक्टर पे आते हैं फिर से। सपोज दिस इज सर्कल, ये हमारा क्या है जी, सर्कल है। अब सर्कल के बीच देखो बच्चे, अब आपको पता लग गया कि ये क्या होता है हमारा, ये सेक्टर होता है जी, ये क्या रहेगा, सेक्टर। अब देखो बच्चों जहां पे भी सेक्टर होगा ना, अब देखो इस आर्क ने बच्चों क्या किया, सेंटर पे ये एंगल सब्सटेंड कर रही है जी। क्या बन रहा है सेंटर पे, देखो बीच में क्या बन रहा है, एंगल ही बन रहा है। देखो दो लाइंस को ज्वाइन कर, दो लाइन के बीच में एंगल तो बनेगा ही बनेगा। इस एंगल को हम बोलेंगे बच्चों थीटा। क्या लेट करेंगे, थीटा। एंड ये हमारे पास क्या है जी, रेडियस है। ये क्या है बच्चों, रेडियस। अब इन दोनों को यूज करके हम बच्चों क्या बने, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा। वो क्या है जी, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या रहेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, जो इस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट, थीटा हमारा क्या रहेगा, बीच वाला एंगल, पाई की वैल्यू आपको पता है, दिस इज क्या है हमारा बच्चों, रेडियस। सो ये हमारा बच्चों माइनर सेक्टर का क्या बन गया, एरिया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखो ये अंदर वाला हमने एरिया फाइंड कर लिया। अगर अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये बाहर वाला एरिया फाइंड करो, जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का आप एरिया फाइंड करके दो। अब उसके बच्चों दो मेथड है, ध्यान से देखो। एक तो क्या है जी, आप क्या करो, मेजर सेक्टर का फाइंड करना है। सपोज ये तो हमारा माइनर सेक्टर का आ गया, इस चीज़ को बच्चों ध्यान से देखना। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अगर उन्होंने बोला है कि भाई मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड इज, आप सिंपली क्या करो बच्चों, सर्कल के एरिया से, एरिया ऑफ क्या है बच्चों, सर्कल में से क्या माइनस कर दो, जो आपका किसका आंसर है जी, माइनर सेक्टर का बच्चों एरिया आ रखा है। जो ये वाला हमने एरिया निकाला है वो सर्कल में से क्या कर दो, आप माइनस कर दो। ठीक है, अब ये देखो पूरा सर्कल है, इसमें से ये एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो बच्चों मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा। सो एक तो आपका ये मेथड रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड आप फाइंड करना चाहते हो, अगर सेकंड मेथड क्या है, आप एंगल से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एंगल से कैसे, अब देखो ये हमारा अंदर मेजर माइनर सेक्टर के लिए थीटा बच्चे ये अंदर वाला एंगल था। अब मेजर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड करना है, तो बच्चों उसका ही एंगल लेंगे हम। अगर ये थीटा है तो बच्चों ये हम एंगल फाइंड कर लेंगे। सपोज ये थीटा की वैल्यू हमारे पास 80 गिवन है, कितनी है बच्चों, सपोज लेट कर रहे हैं ये कितना है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 80। एंड ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, आपको पता है कि टोटल एंगल क्या रहेगा हमारा 360 होता है, उसमें से हमने ये थीटा की वैल्यू क्या कर दी बच्चों, माइनस कर दी, और हमारा ये बाहर वाला एंगल कितना का आ जाएगा बच्चों, इट्स 280। कितना का आएगा 280। वो कैसे निकला, 360 में से ये अंदर वाला एंगल हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास थीटा आ गया। फॉर्मूला फिर भी वही बच्चे सेम रहेगा, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या जी, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बस फर्क क्या रहेगा, अगर माइनर का फाइंड कर रहे हो तो बच्चों माइनर का एंगल लोगे, अगर मेजर का फाइंड कर रहे हो तो किसका एंगल लोगे, आप मेजर वाला एंगल लोगे। वो हमने कैसा निकाला, ये अगर 80 है तो ये बाहर वाला एंगल कितने का आ जाएगा बच्चों, 360 में से 80 माइनस करोगे। सो इस बार हम एंगल कितना यूज़ करेंगे बच्चों, 280 यूज़ होगा यार। बस ये फ़र्क है जी, बाकी आपकी आर और पाई की वैल्यू तो आपके पास है ही। एक मेथड ये है आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, सब ऐसे आपको सम देखने को मिलेंगे। आपको ए सेक्टर का क्या फाइंड करना होगा जी, एरिया फाइंड करना होगा। सेक्टर का अगर तो माइनर का बोला है, ठीक है, एंगल गिवन है, फिर तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर उन्होंने बोला है कि मेजर का फाइंड करो, उसका एंगल नहीं गिवन, फिर बच्चे उसके दो मेथड है, माइनर का फाइंड करो और टोटल सर्कल में से उस माइनर सेक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका ये मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। सेकंड मेथड क्या है जी, आप एंगल यूज़ कीजिए। माइनर सेक्टर का एंगल गिवन है, आप क्या करो, मेजर सेक्टर वाला एंगल फाइंड कर लो। वो कैसे निकलेगा, 360 में से ये एंगल माइनस करोगे तो आपका 280 आ जाएगा बच्चा, वो एंगल आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे आप सेक्टर के एरिया फाइंड करोगे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। क्लियर।
अब आते हैं बच्चों सेगमेंट पे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा स्टार्टिंग में कि सेगमेंट क्या होता है जी, कि जब भी कॉर्ड क्या करती है बच्चों, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट टू पार्ट्स आर सेगमेंट्स। सपोज मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ये हमारा क्या है जी, सर्कल। अब देखो इस सर्कल को क्या किया इस कॉर्ड ने, कॉर्ड का क्या नेम है बच्चों, ए बी ने, ये दो पार्ट में डिवाइड किया। ये दोनों पार्ट हमारे क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, दिस टू पार्ट्स आर सेगमेंट्स। क्लियर? ठीक है जी, आप देख लेना स्पेलिंग बच्चों, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम। ठीक है जी, आप ऐसे भी फाइंड, ये हमारे सेगमेंट्स है, आपको पहले ही बता रखा है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करोगे इस चैप्टर में, ध्यान देख बच्चे, ध्यान से देखो कैसे। देखो सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है जी, सेगमेंट का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, आपको सेक्टर वाला फॉर्मूले से ही क्या करना है, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। चलो वो तो हम सब में फाइंड देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे कैसे करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कैसे, किस टाइप के आपको सम देखने को मिलेंगे। सपोज ये हमारा क्या रहेगा जी, सर्कल। सपोज दिस इज सर्कल। अब देखो ये सर्कल का क्या है बच्चों, सेंटर। ये हमारा क्या है जी, सेक्टर है। सपोज ये हमारा क्या बन गया बच्चों, एक सेक्टर, ए बी पॉइंट दे लो। और ये हमारी क्या रहेगी बच्चों, कॉर्ड। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड। सपोज दिस इज कॉर्ड। अब देखो, अब वो बोलेंगे कि भाई सेगमेंट का एरिया फाइंड करके दो, आपको यही सेगमेंट ले लो कि इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का। कैसे होगा फाइंड? अब देखो बच्चों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हो, कैसे होगा, इस टाइप के सम आपको 4, 5, 6 सम मिलेंगे बच्चों एक्सरसाइज में, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखना। सपोज ये हमारा बच्चों क्या है जी, सेक्टर है। ये क्या रहेगा, सेक्टर। सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आएगा। सो इस टाइप से हम, इस तरह हम बच्चों क्या कर सकते हैं जी, सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। सो हम अगर मैं फाइंड करूं बच्चों एरिया ऑफ क्या है जी, सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है बच्चों, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। वो कैसे, आपको पहले पता नहीं थी कि सेगमेंट क्या है, ये वाला पार्ट जो ब्लैक में मैंने मार्क किया, वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। इस टोटल सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, हम ये ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो बच्चों यही बच जाएगा। सो कैसे फाइंड होगा जी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या रहेगा बच्चों, ट्रायंगल। ठीक है, आपके सिलेबस में बच्चों ट्रायंगल 90 वाला आपका यूज़ होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन होगा, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है जी, अगर 90 का एंगल गिवन है फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इक्विलेटरल का आपको फॉर्मूला पता होता है बच्चों, सब में करेंगे बच्चों। सो पता लगा जी सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा, सेक्टर में से हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर बच्चों मेजर सेगमेंट फाइंड करने को बोला गया जी, मेजर सेगमेंट का एरिया बोला उन्होंने, फिर तो बच्चों वो तो आपको सिंपल ही रहेगा। मेजर का एक बार आपने माइनर का फाइंड कर लिया, मेजर का तो बच्चों सिंपल कैसे फाइंड कर सकते हो, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस। ये देखो ये पूरा सर्कल है, उसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें तो बच्चों मेजर सेगमेंट ही बचेगा। ठीक है जी, सो ये आपका सेम रहेगा। सो एक माइनर का फाइंड कर लो, मेजर का बच्चों डायरेक्टली आपका हो जाएगा, सर्कल में से उसको माइनस करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बच्चों देखने को मिलेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सभी सम्स को। ठीक है जी, बस आप फॉर्मूलेस ध्यान से करना बच्चों। बेसिकली तो आपका एक ही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा, वो क्या है जी, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है जी, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपका और रहेगा बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क। सपोज ये हमारी आर्क है, इस आर्क का एरिया फाइंड करना है, वो क्या रहेगा जी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस, ये पूरा बच्चे सर्कमफ्रेंस होती है, जितना एंगल है उस एंगल के हिसाब से हम उसे प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, थीटा बाई 360 आ गया जी। क्लियर स्टूडेंट्स? एक फॉर्मूला आपका ये यूज़ होगा। बाकी अगर इसमें इसके अलावा बच्चे कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो सब में हम आपको मैं डिटेल में साथ साथ बताऊंगा जी। आई होप आपको बच्चे पता लगा होगा कि इस चैप्टर में क्या करना है हमने। ठीक है जी, सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर क्या है बच्चे हो, जैसे ये रेडियस ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट टू पार्ट आर सेक्टर्स,
एंड जब बच्चों कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को किसी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दैट 2 पार्ट्स आर सेगमेंट, एक मेजर रहेगा, छोटे वाला माइनर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सेक्टर का एरिया तो हमारे पास अगर फाइंड करना हो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है बच्चों, बीच वाला एंगल। सो हम ये क्या कर लेंगे, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। अगर मेजर का फाइंड करना है उसका मेथड क्या है, या तो पूरे सर्कल में से इसको माइनस करो, या बच्चे क्या है जी, एंगल यूज़ कीजिए। मैंने बता रखा है पीछे एंगल कैसे फाइंड, टोटल एंगल में से ये वाला एंगल आप माइनस कर दो। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट थिंग क्या थी हमारी जी, सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा, आपको बच्चों डायग्राम देखो, सबसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पहला स्टेप क्या होता है कि स्टेटमेंट को बच्चों डायग्राम में कन्वर्ट करना है। आपका एक बार डायग्राम बन गया, वहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा बच्चे ये कोई सेक्टर है, अगर सेक्टर में से हम क्या करें, ये वाला सर्कल माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट ही बच जाएगा। सम जब करूँगा तब बच्चों आपको अच्छे से फिर सब समझ लगेगा जी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये वीडियो बच्चे अच्छी लगे हो, आपको अच्छे से समझ लगा हो। ठीक है जी, अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बच्चे अच्छे से कराता हूँ एक एक क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को बच्चों सब्सक्राइब करना, आपको यहाँ पे सभी चैप्टर के ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।